हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों और साधकों, जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन सा रहने लगे, जब मन बिना कारण भारी हो जाए, जब भीड़ में होते हुए भी अकेलापन घेर ले, तब समझ लेना कि आत्मा किसी को पुकार रही है। और वह पुकार अक्सर शब्दों में नहीं होती, वह एक मौन वेदना होती है। ठीक उसी क्षण शिव आपको देख रहे होते हैं, क्योंकि शिव शोर में नहीं, मौन में उतरते हैं। और जब शिव किसी को देख लेते हैं तो वह व्यक्ति स्वयं नहीं जान पाता कि उसके जीवन में धीरे धीरे क्या बदलने वाला है, क्योंकि शिव का आना कभी फूलों के साथ नहीं होता। उनका आना तो हवा की तरह होता है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ हिला देती है। और जब शिव आपसे प्रसन्न होने लगते हैं तो वे पहले आपके जीवन की दिशा नहीं बदलते, वे पहले आपके भीतर कुछ तोड़ते हैं, कुछ गलाते हैं, कुछ जलाते हैं, ताकि आप नए हो सको। क्योंकि शिव प्रसन्न होते हैं तो वरदान देने से पहले विकार हर लेते हैं। और यही पहला गुप्त संकेत होता है, जिसे अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि जीवन बिगड़ रहा है, जबकि वास्तव में जीवन शुद्ध हो रहा होता है। अचानक कुछ लोग दूर होने लगते हैं, कुछ रिश्ते बिना झगड़े के ही समाप्त हो जाते हैं, कुछ इच्छाएं जो कभी बहुत जरूरी लगती थीं, अब अर्थहीन लगने लगती हैं। और मन में एक अजीब सी शांति और बेचैनी साथ साथ रहने लगती है। यह वही समय होता है जब शिव भीतर से सफाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि जिस मंदिर में उन्हें प्रकट होना होता है उसे पहले खाली करना पड़ता है। शिव किसी भरे हुए मन में नहीं उतरते, वे शून्य में उतरते हैं। इसी कारण जब शिव आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपको अकेलापन दिया जाता है, भीड़ छिन जाती है, ताकि आप पहली बार स्वयं से मिल सको। और यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ छूट रहा है, लेकिन वास्तव में सब कुछ मिल रहा होता है, बस वह दिखाई नहीं देता। क्योंकि शिव की कृपा कभी सीधी नहीं दिखती, वह संकेतों में आती है। आपको बार बार शिव का नाम सुनाई देने लगता है, बिना कारण कहीं से ओम नमः शिवाय कानों में गूंज जाता है। कभी किसी वीडियो में, कभी मंदिर के घंटे में, कभी किसी बच्चे की आवाज में, और आप चौंक जाते हैं, आज शिव का नाम कितनी बार सुन लिया। यह संयोग नहीं होता। शिव जब बुलाते हैं तो सीधे नहीं कहते, वे आपको अपनी ओर मोड़ते हैं। आपके विचार बदलने लगते हैं। जो बातें पहले आकर्षित करती थीं, अब थका देती हैं। और जो बातें पहले उबाऊ लगती थीं, मौन, ध्यान, भक्ति, वे अच्छी लगने लगती हैं। संसार मन से हटने लगता है और व्यक्ति अचानक अधिक संवेदनशील हो जाता है। उसे दूसरों का दर्द दिखने लगता है, किसी का दुख भीतर तक छूने लगता है। आंखें बिना कारण भर आती हैं, दिल में करुणा उतरने लगती है। क्योंकि शिव की प्रसन्नता का अर्थ केवल शक्ति नहीं, करुणा भी है। वे रुद्र हैं तो महादेव भी हैं, वे तोड़ते हैं तो जोड़ते भी हैं। और जब वे आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपको भीतर से नरम बना देते हैं, ताकि अहंकार टूट सके। क्योंकि अहंकार के रहते शिव नहीं आते। इसी कारण कई बार व्यक्ति को अपमान का अनुभव कराया जाता है, बिना गलती के भी झुकाया जाता है, और यह बहुत पीड़ा देता है।
लेकिन वही पीड़ा शिव का स्पर्श होती है, क्योंकि शिव जिसे ऊंचा उठाना चाहते हैं पहले उसे भीतर से झुकाते हैं, और यह संकेत बहुत गुप्त होता है। संसार इसे दुर्भाग्य कहता है, जबकि शिव इसे दीक्षा कहते हैं। और इसी दीक्षा के दौरान जीवन में एक और परिवर्तन होता है। आपकी नींद बदलने लगती है। रातों को अचानक नींद खुल जाती है, मन शांत होता है, लेकिन जागृत रहता है, खासकर ब्रह्मा मुहूर्त के आसपास। और उस समय भीतर एक अजीब सी शांति होती है, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई बहुत अपना पास हो। यह वही समय होता है जब शिव सबसे समीप होते हैं, क्योंकि सृष्टि के उस क्षण में जब सब सो रहा होता है, शिव जागृत आत्माओं से संवाद करते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और अगर उस समय आपके मन में बिना कारण शिव का स्मरण हो जाए, तो समझ लेना कि आप उनकी दृष्टि में आ चुके हैं, क्योंकि शिव किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाते, वे केवल संकेत देते हैं। और जो संकेत समझ लेता है वही साधक बनता है। जो नहीं समझ पाता वही शिकायत करता है कि जीवन कठिन क्यों हो गया, जबकि सच यह है कि जीवन गहरा हो गया। और गहराई हमेशा डरावनी लगती है जब तक तैरना न आ जाए। इसी कारण जब शिव आपसे प्रसन्न होते हैं तो वे आपको धीरे धीरे भीतर उतारते हैं। उस समय कई बार छोड़ देने का मन करता है, लेकिन यही वह परीक्षा होती है जहां शिव देख रहे होते हैं कि आप भागते हो या ठहरते हो। क्योंकि शिव भागने वालों का नहीं, ठहरने वालों के हैं, जो अंधकार में भी बैठे रह सकें। और जब आप ठहर जाते हैं बिना सवाल किए, बिना शिकायत किए, तब जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने लगते हैं। अचानक कोई रास्ता खुल जाता है, कोई मदद बिना मांगे मिल जाती है, कोई रुका हुआ काम सहज हो जाता है। और आप सोचते हैं यह कैसे हो गया, लेकिन शिव ऐसे ही काम करते हैं। वे शोर नहीं करते, वे चमत्कार को भी सामान्य बना देते हैं ताकि अहंकार न जागे। यही कारण है कि शिव की कृपा को पहचानना सबसे कठिन है, क्योंकि वह दिखती नहीं, महसूस होती है। और जब आप उसे महसूस करने लगते हैं, तब समझ आता है कि जीवन में जो भी घट रहा था वह संयोग नहीं, संकेत था। ये संकेत तभी मिलते हैं जब शिव आपसे प्रसन्न होते हैं। और यह प्रसन्नता किसी पूजा, किसी व्रत, किसी दिखावे से नहीं आती। यह आती है आपके सत्य से, आपकी सच्चाई से, आपकी विनम्रता से। जब आप अपने अपूर्णपन को स्वीकार कर लेते हैं, तभी यात्रा शुरू होती है, जो बाहर नहीं भीतर जाती है। और जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती है, संकेत और भी सूक्ष्म होते जाते हैं, इतने सूक्ष्म कि उन्हें वही पहचान पाता है जिसने भीतर मौन को थोड़ा सा भी छू लिया हो। क्योंकि शिव के संकेत कभी बाहर से चिल्लाते नहीं, वे भीतर से फुसफुसाते हैं। और जब शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, तो सबसे पहले आपकी सोच की गति बदलती है। जहां पहले मन हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया करता था, अब वहां एक ठहराव आ जाता है। कोई अपमान करे, तुरंत क्रोध नहीं उठता। कोई प्रशंसा करे, भीतर उछाल नहीं आता। और यह बदलाव आपको खुद भी अजीब लगता है। आप सोचते हैं मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा। लेकिन सच यह होता है कि
आप पहले जैसे रहने लायक बचे ही नहीं, क्योंकि शिव ने आपको थोड़ा सा स्वाद चखाया होता है, उस शांति का जो संसार से नहीं आती, और जो एक बार उस शांति को चख ले उसके लिए पुरानी बेचैनी में लौटना कठिन हो जाता है। इसी कारण जब शिव प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति को संसार के खेल से धीरे धीरे विरक्त करने लगते हैं। पर यह वैराग्य गेरुए वस्त्रों में नहीं आता, यह भीतर आता है। आप वही काम करते हैं, वही जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन भीतर एक साक्षी बैठ जाता है जो सब देखता है पर बहता नहीं, और यह साक्षी कोई और नहीं, शिव का अंश होता है, क्योंकि शिव स्वयं साक्षी हैं। और जब वे किसी को अपना बनाते हैं तो उसे भी साक्षी बना देते हैं। तभी तो कहा गया है, शिव भक्त संसार में रहता है पर संसार उसका नहीं रहता। और इसी अवस्था में व्यक्ति को कई बार ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई भीतर से मार्गदर्शन कर रहा हो। कोई निर्णय लेने से पहले मन स्वयं सही दिशा में झुक जाता है। तब समझ लेना, शिव आपके बहुत करीब हैं। हर हर महादेव। आप किसी रास्ते पर जाने ही वाले होते हैं और अचानक कदम रुक जाते हैं बिना कारण। बाद में पता चलता है कि वही रास्ता गलत था। यह संयोग नहीं होता, यह शिव की कृपा का गुप्त संकेत होता है, क्योंकि शिव सीधे आदेश नहीं देते, वे आपको आपकी अंतरात्मा के माध्यम से चलाते हैं। और जब ऐसा होने लगता है तो जीवन में गलतियां कम होने लगती हैं, और जो गलतियां होती भी हैं वे आपको तोड़ती नहीं, वे सिखा देती हैं, क्योंकि अब शिव आपको दंड नहीं, शिक्षा देते हैं। यही एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप उनकी दृष्टि में आ चुके हैं। जिनसे वे अप्रसन्न होते हैं उन्हें उनके कर्मों के हवाले छोड़ देते हैं। पर जब शिव आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपकी योजनाएं कई बार विफल होने लगती हैं। जिन बातों को लेकर आप बहुत निश्चित थे वे अचानक बिखर जाती हैं और आप हतप्रभ रह जाते हैं। मैंने तो सब सही किया था, फिर ऐसा क्यों हुआ? लेकिन शिव का गणित मनुष्य के गणित से अलग होता है। वे आपको वहां नहीं पहुंचाते जहां आप जाना चाहते हैं, वे आपको वहां ले जाते हैं जहां आपको होना चाहिए। और यह फर्क तब समझ आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन भीतर एक कृतज्ञता जन्म ले चुकी होती है, और उसी कृतज्ञता के साथ एक और परिवर्तन आता है। आपको शिकायतें कम होने लगती हैं। पहले आप हर बात पर पूछते थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अब वही प्रश्न भीतर से उठता ही नहीं, और अगर उठता भी है तो तुरंत शांत हो जाता है, क्योंकि अब मन जान चुका होता है कि जो हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति भाग्य को दोष देना छोड़ देता है और अपने भीतर झांकना शुरू करता है। और जैसे ही यह भीतर झांकना शुरू होता है वैसे ही शिव का वास्तविक कार्य आरंभ होता है। वे आपको आपके ही अंधकार से मिलवाते हैं, आपकी छिपी हुई वासनाओं से, आपके दबे हुए डर से। और यह सामना बहुत पीड़ादायक होता है। कई बार लगता है पहले तो जीवन सरल था, यह साधना क्यों शुरू हुई? लेकिन यहीं पर अधिकांश लोग रुक जाते हैं और यहीं पर बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि शिव तक वही पहुंचता है जो अपने भीतर के विष को देखने का साहस रखता है और जो उसे दबाने की बजाय स्वीकार करता है, क्योंकि शिव विष पीने वाले देव हैं। वे विष से डरते नहीं, और जो साधक अपने भीतर के विष को शिव को अर्पित कर देता है वही नीलकंठ का अर्थ समझ पाता है। और जैसे जैसे यह स्वीकार बढ़ता है वैसे वैसे जीवन में एक अजीब सी सरलता आने लगती है। चीजें जटिल नहीं रह जाती, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं और मन में एक मौन विश्वास जन्म लेता है, जो होगा ठीक होगा। और यह विश्वास किसी किताब से नहीं आता, यह अनुभव से आता है। और यह अनुभव तभी आता है जब शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे आपको सिखाते नहीं, वे आपको घटाते हैं। और इसी घटने की प्रक्रिया में व्यक्ति का अहंकार गलने लगता है, और अहंकार के गलते ही भीतर भक्ति जन्म लेने लगती है। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के, आप किसी को बताना नहीं चाहते कि आप शिव के भक्त हैं। आप बस होना चाहते हैं। और जब यह अवस्था आती है तो व्यक्ति को किसी मंदिर में जाने से पहले ही भीतर घंटियां बजने लगती हैं। और इसी अवस्था में कई बार ऐसा होता है कि जीवन में अचानक एकांत मिल जाता है। परिस्थितियां आपको अकेले बैठने का समय दे देती हैं, और यह अकेलापन अब डरावना नहीं लगता, यह प्रिय लगने लगता है। क्योंकि अब आप जानते हैं इस एकांत में आप अकेले नहीं हैं। यहीं से संवाद शुरू हो जाता है, बिना शब्दों के। तब व्यक्ति को किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो कहना था वह भीतर कह दिया जाता है, और जो सुनना था वह भीतर सुन लिया जाता है। और यहीं से जीवन साधारण नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। हर हर महादेव। और यही वह बिंदु है जहां संकेतों की भाषा बदल जाती है। अब संकेत घटनाओं में नहीं, आपके भाव में आने लगते हैं। आप जिस भी परिस्थिति में होते हैं, भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। और यह स्थिरता ही शिव की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि जहां स्थिरता है वहां शिव हैं, और जहां शिव हैं वहां भय टिक नहीं सकता। यही कारण है कि जब शिव आपसे प्रसन्न होते हैं तो भय धीरे धीरे आपके जीवन से विदा लेने लगता है। मृत्यु का भय, भविष्य का भय, असफलता का भय, सब पिघलने लगता है, क्योंकि अब आप जान चुके होते हैं कि जो कुछ भी है वह शिव का ही विस्तार है, और उसी विस्तार में खो जाना ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। और यह यात्रा अभी अधूरी है, क्योंकि आगे और भी गहरे संकेत हैं, और भी सूक्ष्म अनुभव हैं, जो तभी प्रकट होते हैं जब साधक पूरी तरह समर्पित हो जाता है। जब साधक इस यात्रा के इतने भीतर आ जाता है, तब शिव के संकेत अब बाहर की घटनाओं में कम और भीतर की अनुभूतियों में अधिक प्रकट होने लगते हैं। अब जीवन में कुछ भी घटता है तो पहले प्रतिक्रिया नहीं आती, पहले एक मौन आता है, और उसी मौन में उत्तर उतर आता है। जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो, घबराओ मत, यह भी आवश्यक है। यही वह क्षण होता है जहां व्यक्ति समझने लगता है कि शिव अब केवल आराध्य नहीं रहे, वे सहचर बन गए हैं। क्योंकि जब शिव आपसे प्रसन्न होते हैं तो वे आपको अकेला नहीं छोड़ते, वे हर स्थिति में साथ चलते हैं।
चाहे वह सुख हो या दुख, व्यक्ति को समझ आने लगता है कि जो कुछ भी घट रहा है वह उसे तोड़ने नहीं, तराशने के लिए है। और यह समझ आते ही भीतर एक गहरी शांति उतराती है। ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, क्योंकि अब शांति बाहर से नहीं, शिव से आती है। और शिव का वास जहां होता है वहां अशांति टिक नहीं सकती। इसी अवस्था में कई बार साधक को अपने जीवन की पुरानी पीड़ाएं याद आने लगती हैं। वे घाव जो कभी बहुत दुख देते थे अब सामने आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन विष को भी अमृत बना देते हैं। यही कारण है कि जब शिव आपसे प्रसन्न होते हैं तो वे आपके अतीत को भी बदल देते हैं। घटनाएं नहीं बदलती, पर उनका प्रभाव बदल जाता है। जो कभी अभिशाप लगता था वही वरदान दिखने लगता है। यही गहरा संकेत होता है जब व्यक्ति अपने ही दुख को प्रणाम करने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अगर वह दुख न होता तो वह शिव तक कभी न पहुंच पाता। और इसी कृतज्ञता के भाव में साधक के भीतर एक अजीब सा समर्पण जन्म लेता है। वह अब शिव से कुछ नहीं मांगता, वह बस स्वयं को सौंप देता है। यही पूर्ण समर्पण शिव को सबसे प्रिय होता है, क्योंकि शिव देने में विश्वास नहीं करते, वे मिटाने में विश्वास करते हैं। और जब साधक स्वयं को मिटाने के लिए तैयार हो जाता है तब शिव उसे वह सब दे देते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन वह सब अब उसे बांधता नहीं, क्योंकि भीतर स्वतंत्रता उतर चुकी होती है। और इसी स्वतंत्रता में साधक को यह भी अनुभव होता है कि अब उसे लोगों से कुछ सिद्ध नहीं करना, अब उसे किसी से ऊपर नहीं होना, क्योंकि शिव ने उसे भीतर से पूर्ण कर दिया होता है। और जो भीतर से पूर्ण हो जाए उसे बाहर से कुछ भी अधूरा नहीं कर सकता। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति को जीवन बहुत सरल लगने लगता है, वह कम में भी संतुष्ट रहने लगता है। यह साधना का वास्तविक फल है। इस अवस्था में कई बार ऐसा भी होता है कि साधक को बिना कारण लोगों की मदद करने का मन करने लगता है, बिना नाम के, बिना श्रेय के, क्योंकि अब सेवा भी साधना बन जाती है और साधना भी सेवा। यही वह क्षण होता है कि सब शिव कर रहे हैं, मैं तो केवल माध्यम हूं। और यह भाव आते ही जीवन में एक गहरा संतुलन स्थापित हो जाता है, न अत्यधिक हर्ष न अत्यधिक शोक, बस एक स्थिर प्रवाह। और यही शिव का स्वभाव है। वे स्वयं भी न हंसते हैं न रोते हैं, साधक भी बस होना सीख लेता है। तब समझ लेना शिव उससे पूर्ण रूप से प्रसन्न हो चुके हैं, क्योंकि अब उसे किसी संकेत की आवश्यकता नहीं रहती। अब उसका पूरा जीवन ही संकेत बन जाता है। उसकी शांति, उसकी दृष्टि, उसका मौन, सब शिव की उपस्थिति का प्रमाण बन जाता है। यही वह अंतिम बिंदु है जहां यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत होती है। ऐसा जीवन जहां हर श्वास शिव को समर्पित होती है, हर कर्म शिव को अर्पित होता है और हर मौन शिव से संवाद बन जाता है। यदि आप भी यह सब सुनते हुए कहीं न कहीं अपने भीतर हल्का सा कंपन महसूस कर रहे हैं, यदि आपके मन में भी कहीं एक मौन स्पर्श हुआ है, तो समझ लेना कि यह केवल कहानी नहीं थी, यह एक बुलावा था। क्योंकि शिव केवल चुने हुए लोगों से नहीं, तैयार लोगों से बात करते हैं। और शायद आप भी अब तैयार हो चुके हैं। इस यात्रा के अंत में इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ छुआ हो,
यदि एक क्षण के लिए भी आपको अपने मन की गहराई का एहसास हुआ हो तो उस अनुभव को यहीं मत छोड़िए। इसे एक छोटा सा रूप दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंच सके। इस चैनल शिव ध्यान सागर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि शिव की यह साधना यात्रा यहीं न रुके। और नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय, या अपने मन की कोई छोटी सी अनुभूति। क्या जब आप लिखते हैं तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह आपकी भक्ति